नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम कक्षा षष्ठी विषय सामाजिक अध्ययन भाग राजनीतिक विज्ञान का ये वीडियो क्रमांक है 5, अध्याय है 2, विविधता एवं भेदभाव। इसका वीडियो क्रमांक 5। इसमें आज हम जानेंगे जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने भेदभाव को किस तरीके से अनुभव किया, उन्होंने भेदभाव के बारे में क्या बताया, क्या लिखा, उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के पिता और दलितों का बड़ा नेता के रूप में ये जाने जाते थे। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान का इनको पिता कहा गया और दलितों का सबसे बड़ा नेता के रूप में ये माने जाते थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी और खुद वो महार जाति के थे, खुद वो नीची जाति के थे, महार जाति के थे। उनका जन्म महार जाति में हुआ, जो जाति अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे और उनके पास ना तो ज़मीन थी और ना ही उनके बच्चों को वही काम उनके बच्चों को भी वही काम भी करना पड़ता था जो वो खुद करते थे। ऐसा भी महार जाति में होता था। उन्हें गांव से बाहर रहना पड़ता था, उन्हें गांव से बाहर भी रहना पड़ता था और गांव के अंदर आने की इजाज़त उनको नहीं थी, महार जाति के लोगों को। और अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वकालत की, कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए वो इंग्लैंड गए, यानी कि दूसरे देश इंग्लैंड गए। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के बच्चों को स्कूल और कॉलेज भेजने के लिए उनको प्रोत्साहित किया, यानी कि उनको स्कूल भेजने के लिए उनको प्रोत्साहित किया, बढ़ावा दिया। दलितों ने अलग अलग तरह की सरकारी नौकरियां करने के लिए कहा। वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल गए। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए भी उन्होंने कहीं प्रयास किए। उन्होंने अंबेडकर जी ने नेतृत्व किया और उन्होंने ऐसे धर्म की तलाश की जो उनको समान निगाहों से देखें और जीवन में आगे बढ़ने के लिए धर्म को अपनाया। यानी कि अंबेडकर जी ने भी जीवन में आगे चलकर उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। और अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ लड़ना चाहिए और ऐसे समाज बनाने की तरह काम करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो और ना कि कुछ ही लोगों की, ऐसे नहीं कि कुछ लोगों की इज्जत हो, ऐसा नहीं, सब लोगों की इज्जत हो, सम्मान मिले सब लोगों को। इसके लिए उन्होंने प्रयास किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की खुद के जीवन की एक घटना है। ये ये अनुभव उनका सन 1901 में हुआ था। ये अनुभव जब वे 9 साल के थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब 9 साल के थे, महाराष्ट्र में कोरेगांव अपने भाइयों के साथ में पिताजी से मिलने के लिए जा रहे थे और उस समय की ये बात है। बड़ी देर हमने इंतज़ार किया, वो कहते हैं हमने बड़ी देर इंतज़ार किया पर कोई नहीं आया। भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि हमने बहुत देर इंतज़ार किया लेकिन वहाँ कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आया। उन्होंने हमसे टिकट मांगे जो हमने दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए थे। तो हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना है, हमारे पिताजी या नौकर के आने का हम इंतज़ार कर रहे थे लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं वहाँ आया।
ना पिताजी आए ना नौकर आया। यह पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुंचते हैं। मतलब उन्होंने कहा कि हमें सामने लेने के लिए कोई नहीं आया तो हम कोरेगांव कैसे पहुंचेंगे, इसके बारे में हमें पता नहीं था। तो हमने अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़ों और हमारी बोली से, हमारे कपड़े और हमारी बोली से कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे हैं, कि हम अछूतों के बच्चे हैं। निश्चय ही स्टेशन मास्टर ने भी, मतलब स्टेशन मास्टर को भी ये लगा कि हम ब्राह्मण के बच्चे हैं। उनको क्या लगा? उनको लगा कि हम क्या है, ब्राह्मण के बच्चे हैं। और वे हमारी मुश्किलों को देखकर बड़े परेशान हुए। मतलब स्टेशन मास्टर भी हमारी मुश्किलों को देखकर मतलब परेशान होते हैं, जैसा कि हिंदू होते हैं। और हमसे पूछा कि हम मतलब कौन, मतलब तुम कौन हो? तो हमारे मुंह से निकल गया कि हम तो महार हैं। तो बम्बई प्रांत में मतलब महार समुदाय को अछूता माना जाता था। बम्बई प्रांत में महार समुदाय को अछूता माना जाता था, इसीलिए वो मतलब उनको एकदम मतलब धक्का लगा और वो भौचक हो, तो वो क्या रह गए? भौचक रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। और उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन आ गया। अचानक परिवर्तन आया। हमने देख लिया कि एक अजीब सी घृणा की भावना मतलब उनके ऊपर हावी हो गई। और उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना तो वे अपने कमरे में मतलब वापस चले गए और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। और फिर 15-20 मिनट मतलब बीत गए। उसके बाद में सूरज बिल्कुल छिप सा गया था। पिताजी आए नहीं थे और ना ही उनका नौकर आया। और अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए। हम काफ़ी घबराए हुए थे उस समय। यात्रा शुरू की उस समय तो हमें खुशी और उत्साह था, लेकिन अब हमारे मन में क्या है? उदासी, अत्यधिक उदासी। और आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौटकर आए और उन्होंने पूछा कि क्या हम क्या करने की सोच रहे हैं। उन्होंने पूछा कि तो मतलब हमारे बारे में पूछा कि तो अब क्या करने का सोचा है। तो हमने कहा कि हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाए तो हम कोरेगांव जा सकते थे। मतलब स्टेशन मास्टर वापस आके हमें पूछता है कि तुम अब क्या करोगे, क्या करने का सोचा है। तो हमने कहा कि हमें एक किराए पर बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव पहुंच जाते। तो फिर वो क्या करते हैं, वहाँ किराए पर बैलगाड़ियाँ मतलब चल रही थी। और लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को हमने जब जवाब दिया कि हम महार हैं, तो ये चीज़ सबको पता चल गई। तो सबको पता चली तो कोई भी गाड़ी वाला अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा या नीचा नहीं बनाना चाहता था। और हम किराया भी दुगुना देने को तैयार थे कि भाई हम किराया दुगुना दे देंगे, लेकिन फिर भी कोई तैयार नहीं था। हमें ये एहसास हुआ कि बात केवल पैसों से नहीं बन सकती। बात केवल किससे नहीं बन सकती कि भी पैसे हम कितने भी देंगे तो भी वो आने को तैयार नहीं, ले जाने को तैयार नहीं, तो पैसों से नहीं बन सकती। स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ी वालों से मोल तोल कर रहे थे और चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। मतलब ये ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई। तो ये सब चीज़ें मतलब अगर अपने साथ हो, हम कल्पना करें कि ये हमारे साथ हो,
तो हम मतलब कैसा महसूस करेंगे। यानी कल्पना करके देखें कि ये कितना मतलब मुश्किल, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने नहीं दिया जाए, या कितना अपमानजनक होगा, कितना ये दुखदाई होगा अगर लोगों को मतलब एक दूसरे से दूर दूर रहना पड़े, एक दूसरे से छूने से मना करे, या पानी नहीं पीने दिया जाए, या फिर ये मतलब छोटी सी घटना दिखती छोटी सी घटना है लेकिन है बहुत बड़ी। कैसे गाड़ी से एक से दूसरी जगह जाने से साधारण जो काम की सुविधा भी इन बच्चों के पास में नहीं थी। देखें तो ये जो घटना थी इन बच्चों के पास में मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो गाड़ी लेकर जा भी नहीं पाए, मतलब ये भी उनके लिए सुविधा नहीं थी, तो इन बच्चों के पास नहीं थी, जबकि वे पैसा दे सकते थे। मतलब ऐसे देखें तो स्टेशन के सभी जो गाड़ी वाले थे उन सभी ने बच्चों को ले जाने से मना कर दिया। और ये क्या है, ये भेदभाव ये बहुत मतलब अगर देखें उन्होंने बच्चों के साथ में भेदभाव भरा मतलब व्यवहार किया है। इस कहानी में ये बिल्कुल मतलब साफ है कि जाति पर आधारित भेदभाव न केवल दलितों को कहीं गतिविधियों से वंचित करती है, बल्कि वह उन्हें आदर और सम्मान से भी वंचित करती है। वो भी उनको नहीं मिलता है जो दूसरों को मिलता है, वो गरीबों को और जो दलित है उनको नहीं मिल पाता है। तो आज का टॉपिक समाप्त। धन्यवाद भैया बहनों।